हेलो दोस्तों, काशी यात्रा में आप मेरे साथ बने हुए हैं, इसलिए आपका एक बार फिर से दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, अब हमने बाबा काशी विश्वनाथ जी के दर्शन कर लिए थे और बाबा काल भैरव के भी दर्शन हम कर चुके थे। तब घड़ी की सुइयों की तरफ देखा तो रात के 11 बज चुके थे। दिन भर की थकान तो थी, लेकिन मन अभी भी ठहरने को तैयार नहीं था। काशी में ऐसा ही होता है। यहाँ शरीर थकता है, लेकिन आत्मा जागती रहती है। और सच्ची में मेरे साथ ऐसे ही हुआ। वहाँ मुझे थकावट नाम की चीज़ सामने ही नहीं आई। हमने आपस में एक दूसरे को देखा और सोचा अभी तो बहुत समय है, क्योंकि वहाँ सुइयाँ घड़ी की थमती ही नहीं है। तो हमने सोचा क्यों ना अब हम मणिकर्णिका घाट चलें। मणिकर्णिका घाट एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही मन में डर भी आता है और श्रद्धा भी। ये घाट हमारे होटल और मंदिर से काफ़ी नज़दीक था, लेकिन फिर भी वहाँ जाने की हिम्मत जुटाना आसान नहीं था। मन में एक डर था, क्योंकि यह कोई साधारण घाट नहीं है। यह वो जगह है जहाँ जीवन और मृत्यु आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। भले ही रात के 11 बज गए थे, लेकिन सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी हलचल थी। जिस गली से हम अंदर की ओर बढ़े, वहाँ से दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता जाता है काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर और दूसरा रास्ता जाता है मणिकर्णिका घाट की ओर। यानी कि एक रास्ता भक्ति की ओर और दूसरा रास्ता मोक्ष की ओर। हम कुछ पल वहीं खड़े रहे, सोचते रहे जाएं कि नहीं जाएं। फिर हमने पास खड़े पुलिस वालों से पूछा, क्या इस समय मणिकर्णिका घाट जाना सुरक्षित है? उन्होंने बड़े सहज भाव से कहा, हाँ, आप जा सकते हैं। उनकी बात सुनकर मन को थोड़ी तसल्ली मिली। रास्ते में बहुत से लोग चल रहे थे, कोई अकेला, कोई अपने परिवार के साथ। कोई बेहद चुपचाप चल रहा था तो कोई बातें करते हुए। दुकानें अब भी खुली हुई थी, चाय की खुशबू आ रही थी, नाश्ते की भी दुकानें चल रही थी। लेकिन सच कहूँ तो भूख बिल्कुल नहीं लग रही थी, क्योंकि हमारा मन किसी खाने पीने में नहीं, बल्कि उस सच्चाई की ओर खिंच रहा था जिसे अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। डर भी था, लेकिन उससे ज़्यादा एक अजीब सा आकर्षण हमें अपनी तरफ खींच रहा था। अब हम उस जगह पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे महादेव के मंदिर भी थे और बहुत ही सुंदर मंदिर है यहाँ पर। हालांकि यह कोई घूमने फिरने की जगह नहीं थी, यह कोई पिकनिक स्पॉट नहीं था। यह वह जगह थी जहाँ इंसान आखिरी बार इस संसार से विदा लेता है। हमारे लिए यह अनुभव नया था, लेकिन काशी के लोगों के लिए यह एक आम बात थी। हमने रात को 11 बजे वहाँ लोगों को भक्ति करते हुए भी देखा। ये बहुत ही आम बात है। यहाँ के लोगों के लिए यह इतनी आम बात है कि किसी के घर से एक दरवाजे से जब बारात निकलती है, तो उसी दूसरे दरवाजे से कभी किसी की अंतिम यात्रा भी निकलती है। यहाँ जीवन और मृत्यु एक दूसरे से डरते नहीं हैं, बल्कि साथ साथ चलते हैं। कहा जाता है कि काशी में जब किसी की मृत्यु होती है तो स्वयं महादेव उनके कान में तारक मंत्र देते हैं। इसलिए यहाँ मृत्यु को अंत नहीं माना जाता, बल्कि मोक्ष का द्वार समझा जाता है। वहाँ जाकर एहसास हुआ कि जो कुछ भी है वो अस्थाई है। दुख हो या सुख, सफलता हो या असफलता, सब यहीं छूट जाना है। और शायद इसलिए काशी सिर्फ एक शहर नहीं है, एक घूमने की जगह नहीं है, यह एक अनुभव है। यहाँ आकर इंसान खुद को थोड़ा और समझने लगता है। मणिकर्णिका घाट ने हमें डराया नहीं, बल्कि सिखाया कि जीवन को पूरे मन से जियो और मृत्यु से डरना छोड़ दो, क्योंकि अंत में सबको उसी सत्य का सामना करना है। रात के अब 11:30 बज चुके थे। यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिन्हें मैं वीडियो में कैद करना ही भूल गई।
मणिकर्णिका घाट पर चिताएं जल रही थी। आग की लपटों के बीच में कोई शोर नहीं था, कोई डर नहीं था, बस सत्य का साक्षात्कार था। घाट की सीढ़ियों पर बैठे हम गंगा की धारा को देख रहे थे। जीवन बह रहा था और वहीं मृत्यु भी शांत खड़ी थी। एक पल को लगा जैसे समय थम गया हो। तभी एक बूढ़े पंडित जी हमारी तरफ आते हैं और अचानक से बोलते हैं कि बेटा, यहाँ आकर इंसान अहंकार छोड़ देता है, क्योंकि मणिकर्णिका सबको बराबर कर देती है। उनकी बातें सुनकर मन भारी नहीं हुआ, उनकी बातें बुरी नहीं लगी, बल्कि मन हल्का हो गया। समझ आया कि अंत डरने की चीज़ नहीं है, बल्कि जीवन को सही ढंग से जीने की सीख है। मणिकर्णिका घाट से लौटते समय इतना ही महसूस हुआ, जो यहाँ सच को देख लेता है वह जीवन को भी समझ लेता है। तो दोस्तों, ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। आपको ये कैसा लगा? और अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरी इस काशी यात्रा में मेरे साथ बने रहिएगा।